जीव गोस्वामी का जन्म भाद्र मास के शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन 1533 ईस्वी में वैष्णव परिवार में हुआ। इनके पिता वल्लभ, चाचा रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी थे। इनका परिवार आर्थिक रूप से धनी था। सांसारिक धन के साथ साथ आध्यात्मिक धन भी अधिक मात्रा में था। बचपन से ही जीव गोस्वामी की रुचि आध्यात्मिक में थी। रामकेली में पहली बार चैतन्य महाप्रभु के दर्शनों का सौभाग्य इनको प्राप्त हुआ। जीव गोस्वामी बचपन में खिलौनों से नहीं खेलते थे, कृष्ण बलराम से खेलते थे। बाल्यकाल में ही इन्होंने अलंकार शास्त्र, काव्य शास्त्र में विद्वता हासिल कर ली थी। इनकी विद्वता को देखकर इनके शिक्षकों ने भविष्यवाणी करी कि यह बालक आगे चलकर एक महान संत पुरुष बनेगा। तो एक दिन जीव गोस्वामी ने देखा कि जो उनके कृष्ण बलराम थे, उन्होंने गौर निताय का स्वरूप धारण कर लिया है और हरिनाम संकीर्तन करते हुए नृत्य कर रहे हैं और अपने चरणों की रज जीव गोस्वामी को प्रदान कर रहे हैं। थोड़ी देर में दोनों अदृश्य हो गए। भगवान भी इस लीला से ने जीव गोस्वामी के हृदय में विरह की ज्वाला को प्रज्वलित कर दिया। इनके पिता और चाचा पहले ही अपना जीवन चैतन्य महाप्रभु को समर्पित कर चुके थे, इसलिए अब ये अकेले थे जिनके पास इनकी माता की जिम्मेदारी थी। एक दिन जीव गोस्वामी को पता चला कि उनके पिता वल्लभ ने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया है। वे शोक मग्न हो गए। उसके बाद जीव गोस्वामी नवद्वीप में नित्यानंद प्रभु के पास गए और नित्यानंद प्रभु के चरणों में गिर गए और कहा, हे प्रभु, ब्रह्मांड के स्वामी हैं आप और मैं आपका दास हूँ। जो भी आपकी शरण में आता है उसे चैतन्य महाप्रभु के चरणों में भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। यह सुनकर नित्यानंद प्रभु ने उनको गले से लगा लिया। फिर नित्यानंद प्रभु ने उनको चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान और अन्य लीला स्थलियों के दर्शन कराए। इस प्रकार जीव गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु के साथ नवद्वीप परिक्रमा की। उसके पश्चात नित्यानंद प्रभु ने बनारस होते हुए वृंदावन जाने को कहा, जहां उनके चाचा रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी पहले से ही उपस्थित थे। बनारस जाकर उन्होंने कम समय में दो मधुसूदन वाचस्पति से वेदांत का ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद वे वृंदावन में आए, जहां श्रील रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्रील प्रबोधानंद सरस्वती और काशेश्वर पंडित ने उनका स्वागत किया। सभी गोस्वामियों में कम आयु के थे जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी ने जब सनातन गोस्वामी से दीक्षा देने के लिए प्रार्थना की तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि तुम रूप गोस्वामी जी से दीक्षा लो। एक महान व्यक्ति विद्वता के धनी होने के बाद भी रूप गोस्वामी ने उनको साधारण सी सेवाएं दी, जैसे भिक्षा मांगना, झाड़ू लगाना, सफाई करना, भोजन बनाना, बर्तन साफ करना इत्यादि। तो जीव गोस्वामी की विनम्रता को देखकर रूप गोस्वामी ने उन्हें वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा प्रदान की। जीव गोस्वामी ने अपने जीवन काल में 4 लाख से अधिक संस्कृत श्लोकों की रचना की और कई शास्त्रों का प्रतिपादन किया। जीव गोस्वामी की ख्याति इतनी फैल गई कि उस समय के राजा अकबर उनसे मिलने वृंदावन आए थे। श्री राधा दामोदर मंदिर में सभी गोस्वामी एकत्रित हुआ करते थे। वहां पर कृष्ण प्रचार का आयोजन किया करते थे। इसी राधा दामोदर मंदिर में श्री जीव गोस्वामी ने एक शास्त्र भंडार भी बनाया था। उस भंडार में सभी आचार्यों द्वारा रचित जो शास्त्र थे उनको सुरक्षित संग्रहित करके रखा गया था। आज हम जो यथारूप में प्राप्त करते हैं शास्त्रों को, उनमें श्री जीव गोस्वामी का बहुत बड़ा रोल है। एक बार राधा दामोदर रूप गोस्वामी के सपने में आए। उन्होंने कहा कि तुम मुझे जीव गोस्वामी को दे दो, मैं उनकी प्रेममयी सेवा का आनंद लेना चाहता हूँ। तो श्री रूप गोस्वामी ने राधा दामोदर मंदिर में जो विग्रह की सेवा प्रारंभ की थी उन्होंने स्वयं अपने हाथों से तैयार किया था और श्री जीव गोस्वामी को प्रदान किया। आज भी इन्हीं मूल विग्रह की सेवा जयपुर में की जाती है। श्री जीव गोस्वामी नित्यानंद प्रभु की पत्नी जानवा माता से भी मिले। जीव गोस्वामी ने उनको ब्रज परिक्रमा भी करवाई। जानवा माता की आज्ञा से बृहद भागवत मृत की कथा भी सुनाई। एक बार जब रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु की रचना कर रहे थे तो उनकी भेंट वल्लभाचार्य जी से हुई। वल्लभाचार्य जो आचार्य हैं, इन्होंने रूप गोस्वामी से कहा कि क्या मैं इस शास्त्र का दर्शन कर सकता हूँ।
रूप गोस्वामी ने कहा कि अभी ये पूर्ण नहीं हुआ है, मगर आप इसको देख लीजिए। तब वल्लभाचार्य ने भक्ति रसामृत सिंधु का एक श्लोक पढ़ा तो उन्होंने कहा कि आपने इस श्लोक में मुक्ति शब्द को 85 कहा है। ये सही नहीं है कि भक्त कभी मुक्ति की कामना नहीं करता है, मगर मुक्ति की तुलना 85 से करना ठीक नहीं है। तो रूप गोस्वामी बोले, श्रीपाद आप जैसा कहेंगे मैं वैसा कर लूंगा। उस समय जीव गोस्वामी भी वहीं पास में थे और वह अपने गुरु के प्रति दुखी होने लगे। वल्लभाचार्य बोले, अभी मैं यमुना स्नान के लिए जाता हूँ। जीव गोस्वामी भी उनके पीछे पीछे उनके साथ चल दिए। तो जीव गोस्वामी बोले वल्लभाचार्य जी से कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। वल्लभाचार्य बोले, हाँ हाँ जीव आप कुछ बोलो, आप क्या बोलना चाहते हो। तो जीव गोस्वामी बोले, आपने भक्ति रसामृत सिंधु में जो संशोधन किया है वह ठीक नहीं है। वल्लभाचार्य ने सोचा कि ये बालक क्या बोल रहा है। उन्होंने पूछा, मुक्ति को 85 कहना क्या तुम्हें उचित लगता है? मुक्ति की तुलना 85 से करना अनुचित है। जीव गोस्वामी बोले, 85 कहना उचित नहीं है, मगर मुक्ति की कामना है उसे 85 कहा गया है। वल्लभाचार्य बोले, चलो आपके गुरुदेव के पास चलते हैं। तो रूप गोस्वामी ने जब वल्लभाचार्य जी ने रूप गोस्वामी से पूछा कि आपके पास वो जो बालक था वह कौन है, तो रूप गोस्वामी बोले कि वो मेरा शिष्य है। वल्लभाचार्य बोले, बालक बहुत ज्ञानी है। रूप गोस्वामी ने पूछा, क्या हुआ? तो वल्लभाचार्य जी बोले कि मैंने आपके शास्त्र में संशोधन किया, वह जीव को पसंद नहीं आया। वैसे गलती मेरी ही थी। मेरा अनुरोध है कि आप श्लोक में कोई परिवर्तन ना करें, जैसा आपने लिखा है वैसा ही रहने दें। इतने में जीव गोस्वामी आते हैं तो रूप गोस्वामी ने पूछा, जीव आप कहाँ गए थे? जीव बोले, मैं वल्लभाचार्य जी के साथ यमुना जी गया था। मैंने उनको बताया कि आपने मुक्ति को 85 नहीं, मुक्ति की कामना को 85 कहा है। रूप गोस्वामी ने कहा, जीव तुम यहाँ से शीघ्र चले जाओ, तुम वैराग्य के योग्य नहीं हो। आपको क्रोध आया एक शब्द के संशोधन पर। महान आचार्य मेरे पास आए और मेरे हित के लिए मेरे शब्द में संशोधन किया था, आपको ये भी सहन नहीं हुआ? तो जीव गोस्वामी रोने लगे, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है गुरुदेव। जीव गोस्वामी तुरंत वहां से चले गए और उन्होंने संकल्प किया कि जब तक गुरु के मनोभाव के अनुसार अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाऊंगा तब तक मैं गुरु के सम्मुख नहीं आऊंगा। जीव गोस्वामी दूर जाकर रहने लगे, व्रत से बाहर चले गए, अयाचक वृत्ति के हो गए। कुछ कोई देता तो खा लेते थे, लेकिन मधुकरी करने नहीं जाते थे। यमुना जल पीकर जीवन निर्वाह करने लगे। एक दिन सनातन गोस्वामी को जब वो भिक्षा मांगने गए थे सनातन गोस्वामी, तो एक माता ने बोला कि आप तो भिक्षा मांगने आते हैं, लेकिन एक अयाचक साधक है यहाँ जो मांगने के लिए नहीं आते, है ना, और उनका शरीर बहुत जर्जर हो चुका है, आप उनको भी कुछ भोजन दे देना। तो ये सुनकर सनातन गोस्वामी सोचने लगे कि ऐसा अयाचक व्रती का कौन होगा। तो उनको कहीं ना कहीं उनको संदेह भी हुआ कि हो सकता है ये जीव गोस्वामी भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से उनके मन में ऐसा विचार आया। तो उस माता से कुछ मधुकरी लेकर वो उस स्थान पर गए जहां श्रील जीव गोस्वामी साधना कर रहे थे। तो जब जीव गोस्वामी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जीव गोस्वामी का शरीर बहुत जर्जर हालत में है। वे बोले, तुमने ये क्या हाल बना रखा है जीव, तुम चलो वापस यहाँ से। जीव गोस्वामी बोले, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने अपने गुरु के प्रति बहुत अपराध किया है, मुझे वृंदावन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सनातन गोस्वामी ने कहा कि रूप गोस्वामी के पास चलो तुम, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। तो लेकिन जीव गोस्वामी ने जाने से मना कर दिया। सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के पास गए और जब उस समय रूप गोस्वामी कथा कर रहे थे तो कथा में बोला, जो उसमें श्लोक था कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, नाम रुचि जीव दया वैष्णव सेवन, इन तीनों से बड़ा कोई धन नहीं है। तो सनातन गोस्वामी ने बोले, जीव ने निद्रा भोजन सब कुछ त्याग दिया है, उसका शरीर जर्जर हो गया है, जीव प्राण त्यागने वाला है, तुमने क्या जीव को अपनी दया से वंचित रखोगे? रूप गोस्वामी ने एक भक्त को बुलाकर
उससे कहा कि जाओ तुम जीव गोस्वामी को बुला कर लाओ। जब वह भक्त जीव गोस्वामी के पास पहुंचा तो जीव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने जीव गोस्वामी उस भक्त के साथ आ गए रूप गोस्वामी के पास, और जब रूप गोस्वामी के पास पहुंचे तो रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को देखा तो उनको गले से लगा लिया और खुद ही उनका उपचार किया। तो ऐसे हैं हमारे गोस्वामी जिनका जीवन चरित्र इतना महान है। तो इस प्रकार से जो जीव गोस्वामी हैं उन्होंने पौष मास की तृतीया को इस भौतिक शरीर को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीला में प्रवेश किया। कृष्ण की इस नित्य लीला में वो विलास मंजरी हैं। तो इन षड गोस्वामी में से एक हैं हमारे जीव गोस्वामी, जिन्होंने अनेक अनेक ग्रंथों की रचना की और एक भक्ति का पाठ पढ़ाया, एक शिक्षा प्रदान की।